बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नाइन्थ क्लास मैथ के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चन हैं। इंशाअल्लाह आप पंजाब के किसी भी बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, आपके पेपर में सारे के सारे जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा इसी में से पूछेंगे। अगर आप सिर्फ यही लॉन्ग क्वेश्चन अच्छी तरह से कर लें, इंशाअल्लाह आपके लॉन्ग क्वेश्चन के जो 24 मार्क्स हैं वो इसी में से पूरे हो जाएंगे। आपका नाइन्थ क्लास मैथ के पेपर में जो टोटल लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वो 5 होते हैं। 5 में से आपने अपनी मर्जी से कोई से 3 लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। हर लॉन्ग क्वेश्चन के 2 पार्ट होते हैं, ए और बी पार्ट। आपने जो भी लॉन्ग क्वेश्चन करना है उसके आपको दोनों पार्ट करने पड़ेंगे। तो सबसे पहला जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 5 के नाम से, इसका जो ए पार्ट है चैप्टर नंबर 1 में से पूछा जाता है और जो बी पार्ट है चैप्टर नंबर 2 में से पूछा जाता है। अगर हम चैप्टर नंबर 1 की बात करें तो इसका जो ए पार्ट है आपकी जो चैप्टर की एक्सरसाइज नंबर 1.6 है जिसमें क्रैमर और मकूस के तरीके से सवाल हैं वहाँ से पूछा जाता है। और अगर हम इसके बी पार्ट की बात करें तो ये चैप्टर नंबर 2 की जो एक्सरसाइज नंबर 2.4 है या तो वहाँ से पूछा जाता है या 2.6 है उसके जो लास्ट क्वेश्चन है वहाँ से पूछा जाता है, या इसकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है और उसके जो लास्ट वाले क्वेश्चन है वहाँ से पूछा जाता है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ इन्हीं एक्सरसाइज को अच्छी तरह से कर लें तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो अटैम्प्ट हो जाएगा। अब मैं आपके साथ डिटेल से शेयर करता हूँ कि इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। अगर हम एक्सरसाइज 1.6 की बात करें तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके आपने सारे के सारे पार्ट्स करके जाने हैं, क्योंकि इसमें से एक सवाल जो है वो 100% आता है 4 नंबर का, तो आपने इसके सारे पार्ट्स करके जाने हैं। उसके अलावा इसकी जो एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 है 1.6 की वो भी आपने अच्छी तरह करके जानी है, क्योंकि सम बोर्ड में बाज़ दफ़ा वो एग्जाम्पल भी दे देता है और क्वेश्चन एक्सरसाइज में से भी देता है। तो आपने 1.6 है इसके सारे सवाल और एग्जाम्पल अच्छी तरह करके जाना है। और अगर हम 2.4 की बात करें तो इसका क्वेश्चन नंबर जो 2 है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका पहला और दूसरा पार्ट ये आपने अच्छी तरह करके जाना है। और जो एक्सरसाइज नंबर 2.6 है इसका सवाल नंबर 3, 4, 5, 6 और 7 इनको अच्छी तरह करके जाना है। लेकिन जो लास्ट वाले क्वेश्चन 5, 6 और 7 ये वाले ज़्यादातर इंपॉर्टेंट हैं, इनको अच्छी तरह कीजिएगा। इसके साथ इसकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है आपकी चैप्टर नंबर 2 की उसको आपने अच्छी तरह करके जाना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर जो 6 के नाम से होता है, इसके भी 2 ही पार्ट होते हैं, ए पार्ट और बी पार्ट। जो इसका ए पार्ट है ये आपका चैप्टर नंबर 3 में से पूछा जाता है और जो बी पार्ट है ये आपका चैप्टर नंबर 4 में से पूछा जाता है। अगर हम चैप्टर नंबर 3 की बात करें तो इसकी जो एक्सरसाइज नंबर 3.4 है या तो वहाँ से पूछा जाता है या इसकी जो रिव्यू एक्सरसाइज के लास्ट वाले क्वेश्चन है वहाँ से पूछा जाता है। और अगर हम चैप्टर नंबर 4 की बात करें तो इसका या तो 4.2 से पूछा जाता है या 4.4 से पूछा जाता है। लेकिन 80 से 90% यही चांसेस है कि आपका जो इसका बी पार्ट है वो 4.2 से ही पूछा जाता है। तो अब हम इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन उनकी बात करते हैं। आपकी जो एक्सरसाइज नंबर 3.4 है इसको आपने कोशिश करना है कि मुकम्मल तौर पर प्रिपेयर करके जाएं, क्योंकि इसमें से 100% जो सवाल है वो लाजमी आना होता है 4 नंबर का, तो आपने ये सारे करके जाने हैं। और इसकी जो एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 है 3.4 की इनको भी आपने अच्छी तरह करके जाना है। और अगर हम 4.2 की बात करें तो 4.2 में जो आपको क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 और 13 ये वाले सारे जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंशाअल्लाह इन्हीं में से आपका एक जो सवाल है 4 नंबर का पूछा जाएगा। इसके साथ साथ जो इसकी जो एग्जाम्पल नंबर 1, 2 और 3 है इनको भी आपने अच्छी तरह करके जाना है। और अगर हम 4.4 की बात करें तो इसका क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 इनको आपने अच्छी तरह करके जाना है, क्योंकि जो सम टाइम है 80 से 90% चांसेस यही है कि वो 4.2 में से देगा। अगर 4.2 में से ना आया तो इंशाअल्लाह जो ये 4.4 के ये 3-4 क्वेश्चन आपको बताए हैं यहाँ से पूछा जाएगा। इसके साथ साथ जो चैप्टर नंबर 4 की रिव्यू एक्सरसाइज है इसको भी आपने लाजमी करके जाना है, क्योंकि अगर हम लास्ट ईयर का पेपर देखें तो जो चैप्टर नंबर 4 है इसकी रिव्यू एक्सरसाइज में फैसलाबाद बोर्ड में सवाल आया हुआ है। तो आपने जो चैप्टर नंबर 4 है इसकी रिव्यू एक्सरसाइज भी करके जानी है। 4.4 के 3, 4, 5 और 6 ये क्वेश्चन करके जाने हैं, और 4.4 के जो मैंने आपके साथ अभी शेयर किए हैं इनको और इनकी जो एग्जाम्पल है वो करके जाना है। और 3.4 को आपने अच्छी तरह करना है। इंशाअल्लाह इसमें से जो 4 नंबर का सवाल है वो 100% आता है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं। आपका जो नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसकी स्कीम के मुताबिक नेक्स्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन है आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 के नाम से होता है, जो कि आपका चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 इसमें से बनाया जाता है। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसका जो ए पार्ट है ये आपका चैप्टर नंबर 5 में से पूछा जाता है, और जो बी पार्ट है ये आपका चैप्टर नंबर 6 में से पूछा जाता है। अगर हम चैप्टर नंबर 5 की बात करें तो इसके जो 90% चांसेस हैं ये 5.2 में से आता है। और अगर चैप्टर नंबर 6 की बात करें तो इसके 70 से 80% चांसेस है 6.1 से पूछा जाता है या 6.2 से पूछा जाता है। तो अगर आपने क्वेश्चन नंबर जो है वो 7 को अटैम्प्ट करना है तो आपने 5.2, 6.1 और 6.2 ये वाली जो 3 एक्सरसाइज है इनको अच्छी तरह करके जाना है। और इनके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ 5.2 से इंशाअल्लाह 100% सवाल आता है।
ये आपने सारा करना है और इसकी जो एग्जाम्पल है वो भी आपने करके जानी है। अगर हम 6.1 की बात करें तो आपने क्वेश्चन नंबर 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 और 6 ये वाले क्वेश्चन अच्छी तरह करने हैं। अगर 6.2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2, 5, 6 और 8 इनको आपने अच्छी तरह करके जाना है। इंशाअल्लाह ताला इन्हीं तीनों एक्सरसाइज में से आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये 100% जो 8 नंबर का वो अटैम्प्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 8 के नाम से, इसका जो ए पार्ट है ये आपका चैप्टर नंबर 7 में से पूछा जाता है और जो बी पार्ट है ये चैप्टर नंबर 17 में से पूछा जाता है। अगर हम चैप्टर नंबर 7 की बात करें तो ये या तो सवाल 7.1 से आता है या 7.2 से पूछा जाता है। अगर हम चैप्टर नंबर 17 की बात करें तो इसके जो 80 से 90% चांसेस हैं कि इसका जो सवाल है 17.2 से ही आता है। तो इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.1 आपने मुकम्मल करके जानी है। इंशाअल्लाह 100% चांसेस हैं कि 7.1 से आपको जो ए पार्ट है क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसका पूछा जाएगा और जो 17.2 है इसका आपने सवाल नंबर जो पहला है इसका दूसरा और तीसरा यूज करना है और जो सवाल नंबर 2 है इसका पहला और दूसरा यूज अच्छी तरह करके जाना है। इसके बाद जो सवाल नंबर 3 है इसका सिर्फ दूसरा यूज कर लें, सवाल नंबर 4 का दूसरा और तीसरा यूज कर लें और इससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल है 17.2 की वो आपने अच्छी तरह करके जानी है। इंशाअल्लाह इन्हीं दो एक्सरसाइज में से आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 है 8 नंबर का ये अटैम्प्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका जो लास्ट सवाल होता है क्वेश्चन नंबर जो 9 होता है जो कि थ्योरम वाला सवाल होता है। इसमें आपके पास दो थ्योरम होते हैं, एक चैप्टर नंबर 12 से पूछा जाता है, एक चैप्टर नंबर 16 से पूछा जाता है। अगर हम चैप्टर नंबर 12 की बात करें तो इसका जो इंपॉर्टेंट थ्योरम 1, 2, 3 और 6 है और चैप्टर नंबर 16 की बात करें तो इसका इंपॉर्टेंट थ्योरम 3 और 4 है। लेकिन मैं फिर भी आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने जो थ्योरम है जिस चैप्टर के भी करने हैं वो सारे करके जाएं। अगर आपने चैप्टर 12 के किए हुए हैं तो इसके भी सारे थ्योरम करें, चैप्टर 16 के किए हुए हैं तो इसके भी सारे करें। इन दोनों में से किसी एक चैप्टर के अच्छी तरह से थ्योरम कर लें तो इंशाअल्लाह आपका जो 8 नंबर का कंपलसरी सवाल होता है थ्योरम वाला वो 100% अटैम्प्ट हो जाएगा। सम टाइम ऐसे होता है कि अगर आप सिर्फ ये 4 थ्योरम करके चले जाते हैं लेकिन पेपर में जो बाकी के 2 आप छोड़ के जाते हैं अगर उनमें से आता है तो आपका ये जो 8 नंबर है ये आपके ज़ाया हो सकते हैं। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि चैप्टर नंबर 12 के या चैप्टर नंबर 16 के इन दोनों में से किसी एक चैप्टर के जो है वो कंप्लीट थ्योरम करके जाएं। इंशाअल्लाह ये जो 8 नंबर का कंपलसरी सवाल है ये आपका इसी के मुताबिक होगा। तो ये थे आपके 9th क्लास मैथ के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड जो लॉन्ग क्वेश्चन थे आपकी स्कीम के मुताबिक। इंशाअल्लाह आपके पेपर में सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चन इसी में से पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपकी बोर्ड की स्कीम और MCQ जो है वो मेरे चैनल मोहम्मद वकास नवाज पे अपलोड हुए हैं, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। मजीद कोई सवाल हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह।